जय हिंद डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है कि कैलकुलेट करिए वो इफेक्टिव वेट जो कोई एस्ट्रोनॉट किसी इनर्शियल फ्रेम में है या ऑर्डिनरी वेट जो उसका है 60 किलोग्राम का है, और जब वो 5g एक्सेलरेशन से मूव करने लगा, अगर इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो कह रहे हैं तब आप इफेक्टिव उसका जो वेट है या फोर्स जो है वो कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑर्डिनरी वेट 60 किलोग्राम व्हेन हिज रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड विद द 5g एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक सपोज कर लेते हैं ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहां पर इसका पूरा ओवरव्यू लेते हैं। तो कह रहा है कि जब यहां पर एस्ट्रोनॉट था तो उसका वेट 60 किलोग्राम था, यानी कि इनर्शियल फ्रेम है, ये अर्थ पर जो है ये इनर्शियल फ्रेम है। और इनर्शियल फ्रेम के लिए आपको पता है कि फोर्स जो होता है Fi वो जो होता है वो क्या होता है mg है, वेट के रूप में दिया गया है। तो 60 किलोग्राम का है और g है तो इतना न्यूटन हो गया। ये इनर्शियल फ्रेम के लिए फोर्स यहां पर हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट के साथ जा रहा है और 60 ही किलोग्राम का है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है बेटे, ये 5g है, एक्सीलरेशन इसका 5g है। तो अब यहां पर जो फोर्स होगा वो हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा ये। अच्छा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इस पर एक फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है, और वो फिक्टिशियस फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 60 किलोग्राम का ही है और इंटू 5g हो जाएगा। और याद रखना फिक्टिशियस फोर्स जो इस रॉकेट पर लगेगा इसके ऊपर के एक्सीलरेशन की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ये फोर्स जो F0 होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। भाई ये रॉकेट ऊपर जा रही है और इस एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है, और इसमें 60 किलोग्राम का एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है, तो उस पर कितना फिक्टिशियस फोर्स इस एक्सेलरेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उसका मास और इस रॉकेट का एक्सीलरेशन, लेकिन ऊपर जा रहा है तो नीचे की ओर लगेगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इस जो रॉकेट में बैठकर हमारा एस्ट्रोनॉट जा रहा है उस पर इतना फिक्टिशियस फोर्स लगेगा कि F0 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 300 और g और इतना न्यूटन लगने वाला है। अब बेटे यहां पर जो ऑब्जर्वर है ये कितना फोर्स ऑब्जर्व करेगा, ये इस पर कितना फोर्स ऑब्जर्व करेगा, F इनर्शियल इज इक्वल टू F प्राइम, और यहां पर प्लस F0 इतना ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इस रॉकेट, ये जो रॉकेट है ये इस S प्राइम फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है तो उसी पर लग रहा है फिक्टिशियस फोर्स। तो एस्ट्रोनॉट कितना फोर्स ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब इस फोर्स की बात हो रही है कि एस्ट्रोनॉट कितना फोर्स उस रॉकेट में बैठकर फिक्टिशियस फोर्स ऑब्जर्व करेगा, तो इस फोर्स की बात हो रही है। तो F0 इज इक्वल टू F इनर्शियल और माइनस F0, और F इनर्शियल जो है वो कितना है 60 ग्राम का है, और माइनस, और यहां पर कितना फोर्स उसने ऑब्जर्व किया है 300g, और अब उसे कितना लगने वाला है 60g और प्लस 300g, और टोटल आ जाएगा 360g। तो उस पर इतना फोर्स जो है वो लगेगा, इतना वेट उसको महसूस होगा, 360g उसको महसूस होगा, 360g महसूस होगा उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में या रॉकेट के अंदर। जब एस्ट्रोनॉट बैठा है तब उसको यही फोर्स फील होगा।